परमपारं जिरन्ति श्रद्धेयम् बोच्छामि दयसारं सायारनयानिदं मीनम् ईदेशपार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मविनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वंशपूज्यजिनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनार्णवपारिगं च दीर्घाशिषां श्रूयमिना प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमां नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दै रचितारण्यसारनामिका सुकृति ववेदनानां जगते महदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषां केनचित् रचिता नाद्या वरिषदलार्था संस्कृतवाण्यां सन्दिष्टा। तस्मात् सुरगुरुकुर्वी विस्ताररुचिः भवशिष्यलाभाय शुद्धभक्तिवशीभूता रत्नार्थवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्याचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरी टीकारं विनीतोऽहम्। गुरु अर्हन् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विरागशूलिने नमः। अनंतानिशित गुरु श्री भगवान की देवादी विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की देवादी विख्यात श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी श्री कुंद स्वामी की परम पूज्य गुणाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री विमल सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य गुणाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य रत्नाकर वर्णी संस्कृति का कर्ता गणाचार्य परम पूज्य विराट सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधुओं, यहाँ हम सभी जिनेन्द्र देव के मुख से निश्चित गढ़धरों के द्वारा गुंथित और उपकारी महान आचार्यों के द्वारा लिखी गई उस महान वाणी का श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह रहनसार ग्रंथ यहाँ पर चल रहा है और रहनसार ग्रंथ आचार्य कुंद देव की कृति। किसकी कृति है? आचार्य कुंद देव की। दिगंबर आमनाय हो चाहे श्वेतांबर आपनाय हो, कुंद देव एक ऐसे आचार्य भगवान थे जिनकी महिमा दोनों संप्रदायों के लोग गाया करते हैं। आचार्य कुंद के बारे में कहा जाता है कि उनके एक नहीं कितने नाम थे? 5 नाम थे। कितने नाम थे उनके? याद रखना। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम थे, तो आचार्य कुंद स्वामी के कितने नाम थे? 5 नाम थे। उनका सबसे पहला नाम कुंद था। क्या था? यूं कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के कुंड नाम के ग्राम में वो उत्पन्न हुए थे। इसलिए पहले की परंपरा थी कि जो साधुजन जिस ग्राम के होते थे उससे उनकी पहचान होती थी। जैसे पूर्व परंपरा आचार्य आदि सागर जी महाराज, उनके लिए आदि सागर जब महाराज जाएंगे तो मालूम उनको क्या बोलते? अंकिली स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकिली ग्राम में अंकिली स्वामी। ऐसे ही लगता है कुंद देव भी कुंड ग्राम में उनके उत्पन्न हुए थे। और यूं भी कहा जाता है कि उनके पिता कुंद थे और उनकी माता का नाम भी कुंदवती था। इसलिए ये भी परंपरा रही है कि पहले एक माता का शब्द और एक पिता का शब्द मिला करके नाम चलते थे, इसलिए उनका नाम कुंद स्वामी है। आचार्य उमा स्वामी महाराज के विषय में भी पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं
उनके पिता उमा थे और उनकी माता का नाम स्वाति था, तो उनका नाम क्या रखा गया? उमा स्वाति ही नाम है। अपन कहने लगे वो उमा स्वामी, लेकिन उनका पूर्व नाम क्या है? उमा स्वाति है। ऐसे ही लगता है कुंद कुंद स्वामी का प्रथम नाम व्यस्त अवस्था का क्या था? कुंद कुंद था। फिर यूं कहा जाता है कि उन्होंने जब आचार्य श्री जिनचंद्र आचार्य से उन्होंने दीक्षा ली, तो उनकी दीक्षा का नाम देवनंदी रखा गया। क्या रखा गया? देवनंदी मुनि महाराज। उनका मूल नाम, दीक्षा का नाम क्या है? आचार्य कुंद कुंद का देवनंदी है। और यूं कहा जाता है आचार्य कुंद कुंद महाराज बहुत बड़े साधक थे और उनकी साधना के स्थली यदि कोई कही जाती है तो तमिलनाडु होके आना। तमिलनाडु में पोन्नूर मलय नाम का एक पर्वत है। पोन्नूर ग्राम के पास में एक पर्वत है। तमिलनाडु में पर्वत के लिए मलय कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोन्नूर मलय। वहाँ पर हम लोग गए तो एक गुफा बनी है और गुफा में चरण बने हैं। मालूम कितने बड़े बड़े चरण बने हैं? किसके बने हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बने हैं। और यूं कहा जाता है कि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने वहाँ पर रह करके काफी समय तक अपनी साधना की। इसलिए वैसे पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली क्या कहलाती है? श्रीयांशगिरी कहलाती है। ऐसी आचार्य कुंद कुंद देव की साधना स्थली कहलाती तो क्या है? तमिलनाडु का पोन्नूर मलय नाम का वो पर्वत उनकी साधना स्थली कहलाता है। तो यूं आचार्य जी बताते हैं कि पोन्नूर मलय में एक बार वो साधना कर रहे थे और साधना करते करते साधक जन भक्ति में जब डूब जाते हैं, भक्ति की धारा में बह जाते हैं, तो शरीर से तो भले नहीं जा पाते, लेकिन मन से तो हम हर जगह जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? और अपने यहाँ तो जैन धर्म भाव प्रधान धर्म का है। काय से जितना दर्शन पूजन करते हैं तो पुण्य तो मिलता ही है। यदि अपन असक्षम है, अपन नहीं जा सकते हैं और यहीं बैठे बैठे भी यदि, लेकिन याद रखना क्या कहा? अपन शक्य नहीं है तो शक्य है तो अपने लिए जाना ही चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते थे असत्य थे वो जाने में। तो यूं कहा जाता है कुंद कुंद आचार्य देव वहाँ पर पोन्नूर मलय के पहाड़ पर अपनी ध्यान साधना में एक बार बैठे बैठे उन्होंने किसके लिए नमस्कार किया? आचार्य श्रीमंतर भगवान के लिए, जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनके लिए नमस्कार किया। और यूं बताया जाता है कि श्रीमंतर भगवान ने भी विदेश क्षेत्र में जिनका समोसर साक्षात हमेशा विराजमान रहता है, वहां से उन्होंने उनके लिए आशीर्वाद दिया। क्या दिया? तो दो देव थे वही विदेश क्षेत्र में जो भगवान श्रीमंतर के समोसर में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यहाँ तो कोई ऐसा आपका भक्त नहीं दिखता है कि आप उसके लिए आशीर्वाद दें। आपने ये आशीर्वाद दिया तो किसके लिए दिया? तो वहाँ पर श्रीमंतर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है कि भरत क्षेत्र के महान दिगंबर आचार्य कुंद कुंद हैं, वो पोन्नूर मलय पर साधना करते हैं और उन्होंने वहां से हमें नमस्कार किया, इसलिए मैंने उनके लिए क्या दिया है? इससे क्या अपन के लिए शिक्षा मिलती है? कई लोग बोलते हैं ना, देखो आशीर्वाद दो, पैर छूने दो, मुस्कुराओ, तभी हम मानेंगे कि आप हमारे हो, तभी आप मानेंगे कि आपने आशीर्वाद दिया। तो याद रखना, ये सब तो ऊपरी बातें हैं। जिसकी जितना श्रद्धा भक्ति होती है, श्रद्धा भक्ति यानी कि अपने परिणामों की विशुद्धि, उसका प्रभाव वचन या भावनाएं जो होती है अपनी मानसिक होती है, पौद्गलिक है। जैसे वेव्स होती है अपने आप की एंटीना वगैरह की, उनका प्रभाव पड़ता है कि नहीं? मैन टावर कहाँ है, आपका कहाँ है एंटीना, फिर भी उसकी वेव्स कनेक्ट करती है कि नहीं? ऐसे ही कहा जाता है अपने हर जीव के परिणामों की जो वर्गणाएं निकलती हैं उनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपने आजमाए होगी, लेकिन हमने तो आजमाए। हम लोग कितने दूर होते हैं, श्वास खराब हो जाता है, कोई तकलीफ होती है, तुरंत राजेश के पास खबर भेजते हैं, राजेश जी आशीर्वाद देते हैं, तो क्या तुरंत फर्क पड़ता है। और ना भी दें, कभी तो ऐसा होता है कि खबर नहीं पहुंच पाती, लेकिन हमारी श्रद्धा भक्ति है तो हमारी वर्गणाएं उनको स्पर्शित करती हैं और उनको नहीं पता हो, लेकिन हमारी भावनाओं से हमें क्या उनका आशीर्वाद मिल जाता है। तो इससे अपन को शिक्षा मिलती है कि जो लोग बार बार भगवान के चरण छूते हैं, एक वेदी में यदि 100 भगवान 100 के चरण छूओगे तो विनय रह पाएगी? क्या विनय नहीं रह पाएगी। तो आचार्य जी हमारे यहाँ भी कुछ वृद्ध महाराज हैं, उनकी भी आदत है कि एक नहीं सब भगवान को नमोस्तु नमोस्तु। तो आचार्य जी हम लोग को शिक्षा देते, भैया अपन कुंद कुंद आमनाय के हैं। कौन सी आमनाय के हैं? कुंद कुंद आमनाय के हैं। जब कुंद कुंद महाराज
भरत क्षेत्र से नमस्कार कर सकते हैं और विदेश क्षेत्र में स्थित सीमंदर भगवान उनके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, तो क्या हमें पुण्य नहीं मिलेगा क्या दूसरे नमस्कार करने में? जरूर मिलेगा। बस होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? सच्ची श्रद्धा भक्ति आस्था होनी चाहिए। तो हमारा श्रद्धे यानी जिस पर हम श्रद्धा करते हैं वो कितना भी दूर क्यों ना हो और अब उनके लिए कुछ भी ना पता हो, लेकिन अपनी श्रद्धा भक्ति का फल अपने लिए मिलता है। तो यूं कहूं देवों ने पूछा, तो देवों को लगा कि इनके दर्शन करने चाहिए। किसके दर्शन करने चाहिए? भरत क्षेत्र में जो पोर्णूर मुलय में आचार्य कुंद कुंद देव उनके साक्षात दर्शन है, क्योंकि ये जिनके साक्षात तीर्थंकर भगवान आशीर्वाद है। यानी महान पुण्यशाली समझिए, हाँ, कि गुरुजन जिनको याद करते हैं। क्या गुरु को तो दुनिया याद करती है, लेकिन गुरुजन जिनको याद करें उनका बड़ा पुण्य होता है। तो देव लोगों ने सोचा क्यों ना, जो ऐसे देव है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, उड़ रही है उसको तो बस खाली। तो दोनों देवों ने कहा चलो अपन दर्शन करने चलेंगे। और यहाँ वो अपने विमान वगैरह से देव आए। कहाँ आए? पोर्णूर मलय में आए। और पोर्णूर मलय में आके देखा कि आचार्य कुंद कुंद देव जैसा उनकी महिमा सुनी थी वैसी उनकी क्या थी? अद्भुत चर्या थी। अपने ध्यान में डूबे हुए थे। उन्होंने आके उन्हें नमोस्तु किया। चूंकि रात्रि का समय था, मौन था, तो उन्होंने उनके लिए नमोस्तु किया और उन्होंने बताया कि आपके लिए भगवान तीर्थंकर भगवान श्रीमंदर भगवान ने आपके लिए स्वस्थ यानी आशीर्वाद भेजा है। खुश हो गए कि नहीं हो गए? खुश क्या, गदगद हो गए होंगे, भूल गए होंगे। यहाँ कोई हम लोग से इतनी कहता है कि हम आचार्य जी के पास से आए हैं या आचार्य जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम ही जा रहे हो या हम ही मिल के आ रहे हो। तो साक्षात तीर्थंकर भगवान का कितना उनके लिए मतलब हर्ष हुआ होगा, गदगद हो गया होगा उनका मन। और देवों ने पूछ लिया, क्या गुरुदेव आप क्या साक्षात दर्शन करना चाहते हैं श्रीमंदर भगवान के? तो नेकी और पूछा, कौन नहीं चाहेगा? बोले जब साक्षात भगवान के जब मूर्ति के दर्शन करते हैं तो एक भक्त का मन इतना प्रसन्न हो जाता है। क्षेत्र पर नहीं जाते लेकिन क्षेत्र की प्लानिंग ही करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, और क्षेत्र के पास पहुंचते तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान के साक्षात दर्शन करने किसको मन आनंद, किसका मन नहीं करेगा कि नहीं जाए? तो बोले आपको चलना है क्या? तो कुंद कुंद महाराज बोले हम तो सुबह बताएंगे। बोले अभी मौन है, सुबह हुई तो उन्होंने बताया कि जाना तो चाहते हैं लेकिन हम इतनी कैसे जाएंगे? बोले हम तो हैं देव लोग। बोले हम आपके लिए ले जाएंगे और वहां पे आपके दर्शन कराएंगे। तो यूं कहा जाता है आचार्य कुंद कुंद देव के लिए वो देव अपनी हथेली में, किसमें? हथेली में रख ले और उनके लिए ले जा रहे थे। तो अब जब हवा में जा रहे थे तो कहा जाता है उनकी पिच्छी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? उनकी हवा से उनकी पिच्छी गिर जाती है। और ये मुनि महाराजों का, महाव्रतियों का नियम होता है, एक बार छुल्लर को छू लीगा तो फिर भी बिना पिच्छी के रह सकते हैं। लेकिन आरिका माता जी और मुनि महाराज 7 कदम से ज्यादा यदि चलते हैं, यद्यपि 1 कदम भी नहीं चलना चाहिए, 7 कदम से भी ज्यादा चलते तो प्रायश्चित के भागीदार कहे गए। तो आगे कुंद कुंद देव ने हूँ कहा कि भैया वो पिच्छी गिर गई है, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने देवों ने वही उतार दिया। और यूँ कहते हैं आगे कुंद कुंद महाराज ने बहुत पिच्छी ढूंढी लेकिन पिच्छी उन्हें नहीं मिली। तो कहा जाता है कि वहाँ गिद्ध पक्षी जो होता है उसकी पिच्छी, वहाँ उसके पंख पड़े हुए थे। तो आगे कुंद कुंद महाराज ने गिद्ध पक्षी के पंखों को ही उठा करके उनको बांध लिया और क्या बन गई उनकी पिच्छी। तब से उनका तीसरा नाम क्या पड़ गया? गिद्ध पिच्छाचार। तीसरा नाम उनका क्या है? गिद्ध पिच्छाचार। पहला नाम क्या था? कुंद कुंद। दूसरा नाम देवनंदी क्या था? और तीसरा नाम क्या था? गिद्ध पिच्छाचार। तो पिच्छी ले ली और वो चले गए। देव कहाँ ले गए उनके लिए? साक्षात श्रीमंदर भगवान के समोसन में। हम तो सुन सुन के ही आचार्य जी के इतना अच्छा लगता था कि साक्षात भगवान के समोसन में पहुंच गए होंगे। कैसा लगा होगा? साक्षात इतना बड़ा समोसन, साक्षात भगवान बैठे होंगे। यूं कहा जाता है कि जब वे पहुंचे, अब भरत क्षेत्र के मनुष्यों की अवगाहना कितनी है अभी के? ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ, और विदेश क्षेत्र के मनुष्य 500 धनुष के, यानी कि हाथी के आगे चींटी, यही समझ लो, अपन तो ऐसे ही कहेंगे। तो देवों ने सोचा इतने बड़े बड़े
अवगाहना कि यहाँ पर लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये इतने से कुंद कुंद महाराज, किसी को धोखे से कुछ भी लग गया तो अभिनय हो जाएगी बहुत बड़ी। कहाँ इनको उतारा जाए, कौन से मुनियों के कोठे में भी बिठाएंगे तो इतने बड़े बड़े मुनि महाराज की अवगाहना है 500 धनुष की में तो पता ही नहीं चलेगा, कीड़े जैसे दिखेंगे। तो उस देव ने सोचा इनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है तो कहाँ है, बोले भगवान का सिंहासन के नीचे। कहाँ पे? उन्होंने भगवान के सिंहासन के नीचे कुंद कुंद महाराज को वहां खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और फिर खड़ा कर दिया कुंद कुंद भगवान तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और उसी समय कहा जाता है कि वहां पर भरत विदेह क्षेत्र में जो चक्रवर्ती था वो भगवान के दर्शन करने आया। भगवान के पूजन वंदन करने के बाद जैसे उसकी नजर कहाँ पड़ी? कहाँ पड़ी? वो छोटे से कुंद कुंद सिंहासन के नीचे पड़ी। तो वो तो देखते ही आश्चर्य करने लगा, ओहो जी कैसा प्राणी है। बोले बहुत सारे प्राणी देखे, जीव जंतु देखे, लेकिन ऐसा जीव जंतु नहीं देखा। बोले 2 हाथ हैं तो बिल्कुल मनुष्य के आकार का और लग रहा है कीड़े जैसा। और अच्छे से देखा तो बोले अरे इनके हाथ में तो पिछी भी है और कमंडल भी है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या है। और वो क्या करते हैं, उनके मुनि महाराज को धीरे से उठाकर अपनी हथेली पे रख लेते हैं और हथेली पे रख के वहां पर चिमंदर भगवान से पूछते, हे भगवान ये इलायची के आकार जैसे, क्या बोले इलायची के बराबर ये छोटे से अवगाहना रखने वाले कौन से मुनि महाराज हैं ये। तो यूँ कहा जाता है कि तब से उनका नाम क्या पड़ गया? एलाचार्य। क्या पड़ गया? इलायची को संस्कृत में एला कहते हैं, तो उनका नाम क्या पड़ गया? एलाचार्य। तब वहाँ पर श्रीमंदिर भगवान की दिव्य देशना खिलती और वहाँ पर बताया जाता है कि ये भरत क्षेत्र के महान दिगंबर आचार्य कौन है? ये आचार्य कुंद कुंद देवतम। सारी सभा उनके लिए क्या करती है? नमोस्तु करती है। ऐसे 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक कुंद कुंद देव भगवान के श्रीमंदिर भगवान के समोशन में रहकर उनकी दिव्य देशना को सुनते हैं। लोगों ने उनसे कहा आहार को उठिए। उठे थे क्या? वो नहीं उठे थे। क्यों नहीं उठे थे? क्योंकि अपने यहाँ जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा रहते हैं। अपन भरत क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, और यहाँ पर विदेह क्षेत्र है तो वहाँ चंद्रमा है, फिर एक सूर्य फिर एक चंद्रमा है। जब पृथ्वी घूमती है तो कहा, पृथ्वी नहीं घूमती, चंद्रमा और सूर्य जब घूमते हैं तो कहा जाता है जिस समय अपने यहाँ सूर्य रहता है तो क्या होता है? दिन, और विदेह क्षेत्र में चंद्रमा रहता है तो क्या रहती है? रात। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा मैं भरत क्षेत्र का हूँ, मैं आपके यहाँ यदि दिन है तो मेरे यहाँ क्या होगी? अभी रात होगी। मैं भरत क्षेत्र का रहने, मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगा यदि, क्योंकि जाना तो मुझे वही है, वही जाना है लौट कर। मैं अपनी चर्या में दोष, उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किए 7 दिन तक, केवल चर्या में दोष ना लग जाए। तो यूँ कहा जाता है कि 7 दिन के बाद दिव्य देशना भगवान की साक्षात सुनने के बाद क्या आनंद आया होगा, क्या पुण्य होगा और क्या उनके परिणति में लगता है अंतर आया होगा। वो देव भी उनके लिए कहाँ छोड़ जाते? फिर से पोन्नूर मलया के छोड़ जाते हैं। यूँ कहा जाता है कुंद कुंद देव वहाँ से आकर के दिन रात, फिर अब दिमाग में मैटर हो तो क्या मन करता है? फिर तो उतार दो बस। हमारे आचार्य हैं सोते हैं यदि 9-10 बजे लेट जाते, भैया बटी उठ जाते 2 बजे और बोलते लाइट ना हो तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे केवल शास्त्र ना हो तो भी टेंशन नहीं है। बोले पैड और पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैड और पेन। बोले इतना चिंतन बनता है आचार्य के दिमाग में। याद रखना, चिंतनशील व्यक्ति ही नई नई कृतियों का निर्माण कर सकता है। ज्ञान होना एक अलग बात है, लट्टू तोता तो बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें को रटी होती है, लेकिन उनका चिंतन करके उसकी गहराई में डूब करके उसका सार निकालना ये चिंतनशील लोगों का ही काम होता है। जैसे बोलते हैं ये टीका है, मालूम है आचार्य ने कब लिखी? आलू भैया कब लिखी? चतुर्मास में तो इतना टाइम ही नहीं है। इतना बड़ा संघ, फिर समाज और उपसंघों के पत्र पे पत्र आते हैं, ये दिक्कत, ये प्रायश्चित, ये प्रोग्राम पढ़ते हो क्लासें और स्वाध्याय। हमारा टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है, इतने बजे ये तो इतने बजे। कब लिखते हो यहाँ? एक बार तो पंडित जी ने
एक प्रश्न सा संदेह सा कर दिया। बोले लगता नहीं है आपने टीका लिखी। बोले आपका संग का शुरू हमने देखा है, कहाँ आपको टाइम मिलता होगा। तो आचार्य जी बोले चिंतनशील बात तो सही है, चतुर्मास में उतना टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है आचार्य जी को तो कब मिलता है? बिहार में। कब मिलता है? बिहार में चलते जाते हैं आचार्य जी, चिंतन बनाते जाते हैं। और जब हम लोग बिहार से आके थक जाते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं? पढ़ रहे थे। क्या रहते हैं हम लोग? मैं आचार्य जी कहते जाओ पुस्तक लाओ पढ़ेंगे, तो हम कहते आचार्य जी थक गए हम तो पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने चले जाते हैं। आचार्य जी क्या करते हैं? टीका लिखते हैं। सर्वोदय टीका ओनली 108 दिन में लिख दी आचार्य जी ने। ऊल गांव से बम्बई के लिए बम्बई चतुर्मास के लिए बिहार हुआ, उतने दिनों में आचार्य जी ने पूरी क्या लिखी थी? सर्वोदय टीका लिखी थी। यानी कि आज चिंतन है तो कहा जाता है कुछ भी लिखने में दिक्कत नहीं होती। आपसे कहा जाए लिख दो एक पेज इस विषय पर, एक लाइन लिखने में आप ही लिख दो माता जी है ना भैया सब हम बोल देंगे। क्यों? क्योंकि अपने विषय की चिंता ही नहीं है, कभी विषय के अपने सोचे नहीं है। जो सोचते हैं तो फटाफट जेल लिख दिया क्योंकि उनके दिमाग में है। तो यूं कहा जाता है टीका जब लिखी जाती है तो पर काय प्रवेश न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है ये न्याय की भाषा में? पर काय प्रवेश न्याय। यानी कि जैसे वेंटर दे किसी के शरीर में घुस जाए, घुसा कि नहीं घुसा? बोले भैया नहीं घुसो, देखो तो ही है। किसी के शरीर में घुस जाए, अब बताओ जो व्यक्ति चेष्टाएं करता है वो क्या स्वयं करता है क्या? उसके शरीर में वो घुस गया है सो वो चेष्टा करता है। ऐसी कहा जाता है जो टीकाकार आचार्यगण होते हैं वे मूल ग्रंथ के जो आचार्य मान लीजिए कुंद महाराज मूल ग्रंथ रैनसार के लेखक हैं, उनकी तो दो लाइनें हैं, एक एक गाथा है। एक एक गाथा पर आचार्य जी ने लगभग 20-20 पेज की टीका लिखी। यानी कि उस गाथा के शरीर में वे घुसे और फिर उस गाथा का चिंतन किया कि इसका क्या हो सकता है, क्या फल है, क्या रिएक्शन है, और फिर उसके लिए चिंतन किया। तब चिंतन किया तब तो 2 लाइनों के 20 पेज लिखे गए और केवल 170 कुछ है इसमें गाथाएं, और उनकी 1300 पृष्ठ की टीका लिखी। कितने पृष्ठ की? हिंदी लिखना जिनको मुश्किल है और आचार्य जी ने 1300 पृष्ठ की संस्कृत में क्या लिखी है? टीका लिखी। यानी कि चिंतन बनता है, ज्ञान बनता है। और जिसने शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन किया है उनका सार पढ़ते सभी हैं। आप ही से पूछा जाए क्या पढ़ा है शास्त्र में? पढ़ लिया नहीं। जब पढ़ते हैं तो याद रखना चाहिए शास्त्र में ये है, इस शास्त्र में ये है। आचार्य नीरज जी है सतना वाले, वो जब थे तो सुनाते थे हम लोग के लिए अनुभव। बोले जब आचार्य जी का लालू भैया भी सुना रहे थे, कौन सा सन था वो? 93 91 में आचार्य जी जब मुनि अवस्था में थे तो बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था आचार्य जी का। क्या हो गया था? अब जो भी हो 93 तो आचार्य जी का बहुत नहीं 91 थे। आचार्य जी मुनि अवस्था में थे। 93 तो आचार्य बन गए थे। मुनि अवस्था ही कहा ये, मुनि अवस्था में थे आचार्य जी। बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था और इतना स्वास्थ्य खराब हो गया था कि नीरज जी ने स्वयं आके प्रार्थना की थी कि महाराज दीक्षा का छेद कीजिए, संयम की रक्षा करना है। तो आचार्य जी बोले दीक्षा करते तो संयम का रहा, फिर तो कायरों की तरह जीना है। बोले मैं संयम नहीं छोड़ सकता। आचार्य जी बोले नहीं छोड़ूंगा। और आचार्य जी कितने वीक थे, बोले खड़े भी नहीं हो पाते थे। आहार होता था तो वॉमिट, यानी कि लोग लग रहा था कि अब समाधि संलेखना इनकी होने वाली है। शरीर ग्रस हो गया था लेकिन स्मृतियां ज्ञान नीरज जी खुद सुनाते। बोले माता जी हम लोग खुद बैठते थे और कभी कोई तत्व की चर्चा निकलती थी, ये विषय कहाँ मिलेगा? तो आचार्य जी इतनी क्षीण अवस्था होने पर भी जहाँ स्मृतियां खिसक जाती हैं, हो जाती है कि नहीं, बीमार हो तो याद रहता है। हम तो अपनी कुछ सुना रहे, जब हम लोग बहुत बीमार हो गए थे, बहुत प्रतीक मन जो कितने सालों से याद था वो भी हम भूल जाते थे और फिर कहना पड़ता था कोई माता जी को सुना दो एक बार। यानी कि स्मृतियां विस्तृत होने लगती हैं। और नीरज जी सुनाते हैं कि आचार्य जी तो बोले कोई तत्व की चर्चा निकलती थी तो आचार्य जी बोल देते थे इस शास्त्र के इस पन्ने पर इस नंबर के पेज पर ये बात ऐसी लिखी है। तो ये क्या ऐसा जो लोग अध्ययन करते हैं गहराई से सूक्ष्मता से चिंतन करते हैं वो क्या लिख पाते हैं? हर कोई लिख पाता है टीका?
इस शताब्दी में 21वीं शताब्दी में इतने सारे आचार्य भगवान थे, सब अच्छे अच्छे विद्वान, लेकिन टीका लिखने वाले केवल इकलौते आचार्य। एक टीका नहीं लिखी, कितनी टीका लिखी? 4 टीकाएं जिन्होंने लिखी हैं। तो अपना चल रहा था कुंद महाराज भी इतना सारा मैटर सिमंदर भगवान से सुन के आए थे, तो लग रहा था कि क्या कर दूं, फटाफट से लिख दूं। तो कहा जाता है वो शास्त्रों के लेखन में दिन रात क्या लिखते रहे। तो उन्होंने स्वाध्याय के 8 अंग होते हैं, तो एक कालाचार नाम का भी होता है। यदि उसका पालन ना किया जाए, जो समय है, क्योंकि भगवान सिमंदर भगवान से सुन के आए थे, सिद्धांत की बातें थी, सिद्धांत ग्रंथ कालाचार नाम के दोष को टाल के लिखना पड़ना चाहिए। लेकिन जब उनके मन में उत्सुकता थी तो उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा, दिन भर लिखते रहे। तो कहा जाता है लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। क्या हो गई थी? इतना लिखा कि गर्दन, इसीलिए उनका नाम रखा गया था वक्र, यानी टेढ़ी, गीप्र यानी गर्दन, वक्र गीप्राचार्य। 5वां नाम क्या था उनका? वक्र। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई तो उनका नाम फेमस हो गया, लेकिन उनके लिए समझ में नहीं आया। तो यूं कहा जाता है उनके स्वप्न में साक्षात सरस्वती देवी आई। कौन आई? सरस्वती देवी आई और उनके लिए स्वप्न दिया कि भगवान, आपका सौभाग्य कि साक्षात भगवान की देशना आप सुन के आए हैं, और धन्य आपका क्षयोपम कि आपके दिमाग में ये सब बातें हैं, क्योंकि सुनते तो दुनिया है, रह कितना बात है दिमाग में। अच्छो लगो का अच्छो लगो, एक लाइन बताने में भी थोड़ा पसीना आ जाता है। और बोले आपका क्षयोपम तो इतना अच्छा है कि आपको सब याद है और आप उसके लिख रहे हो, लेकिन कालाचार दोष को आप टाले, इसलिए आपकी गर्दन ऐसी होगी। यूं कहा जाता है तब आचार्य कुंद महाराज के लिए भी देखो भक्ति में बह जाते हैं लोग, यानी शुद्ध भक्ति में कुंद महाराज जैसे महान आचार्य भी इतने बह गए जिनके लिए हर चीज का ज्ञान है। वो ये भी भूल गए कि कालाचार नाम का दोष, भक्ति ऐसी होती है, भक्ति में कोई सिद्धांत नहीं लगते, बह जाते हैं, इतने बह गए। फिर उनके लिए जब देवी ने बताया तो यूं कहा जाता है कि उन्होंने उसके लिए दोस्त के लिए टाला। उस समय में वो नहीं लिखते थे तो उनकी गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई? सीधी हो गई। तो ऐसे आचार्य कुंद महाराज ने भी एक ग्रंथ नहीं लिखे, कितने लिखे? 84 पाहुड़ लिखे। कितने लिखे? 7 दिन में इतना सीखा है, कितने ग्रंथ लिख दिए। और अपन 84 दिन में भी सीखें और कहो जाए एक पेज लिख दो। यानी कि ऐसे महान कुंद महाराज जो 5 नाम के धारी थे, उनकी द्वारा लिखी गई ग्रैंड शार्गन और उस पर लिखी गई पूज्य गुरुदेव के द्वारा टीका का हम श्रवण कर रहे हैं। उस टीका में कल अपन ने गाथा के 29 नंबर की गाथा में सुना था कि दान तो सभी करते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक लोभी होते हैं और एक अलोभी होते हैं, या कहीं एक सम्यक दृष्टि होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि दान देता है तो क्या एक ही लक्ष्य उसका, तो क्या लक्ष्य है? निज स्वरूप की प्राप्ति होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, कर्मों का क्षय होना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। मिथ्या दृष्टि का उद्देश्य क्या रहता है? हम दान देंगे तो हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, हम दान देंगे तो हमारे लोग प्रशंसा करेंगे, हमारा यश होगा, हमारा नाम बढ़े। ऐसा जो करते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि उनके लिए किसके उसको ज्ञान नहीं रहता। क्या कहा जाएगा कि मिथ्या दृष्टि को इतना ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्यों दान देना चाहिए। इस विषय में टीका यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। आज रत्नात्रय वर्णनी टीका गाथान्वय सुगम, गाथा का अन्वय सुगम है। दानीनां दारिद्र्यं दानं ये कुर्वन्ति ते दानिनो भवन्ति। अब दानी किसे कहते हैं? तो जो दान देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दानी कहते हैं। तेषामपि दारिद्र्यं दरिद्रता निर्धनता दृश्यते कुत्रचित् तथैव 27 नंबर की, सॉरी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सा लोभी जना। कौन है वो लोभी जन? तो कह रहे हैं जस कीर्ति पुण्य लाभे, यशा कीर्ति पुण्य लाभाय, जो निरंतर हमारी यश कीर्ति हमारे पुण्य का लाभ हो, ऐसा विचार करके जो दान देते हैं वो क्या है? लोभी है। वो आगे कह रहे हैं अत्र यशा कीर्ति पदम पुण्य गुण ख्यापन वाचकम। शिष्य पूछ रहे भगवान ये यशा कीर्ति क्या है? तो कह रहे पुण्य गुण ख्यापन वाचनम,
पुण्य गुण के कारण जिसके द्वारा उसकी ख्याति होती है उसे क्या कहते हैं? यशा कीर्ति होती कहते हैं। यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो जहाँ जाते तो उनकी क्या होती है? प्रशंसा होती है। फिर आगे कह रहे हैं यशा कीर्ति नामक नाम कर्मापि वर्तते। बोल रहे भगवान यशा कीर्ति नामक तो एक नाम कर्म की प्रकृति भी है ना। बोले हाँ। यशोदया विद्यमान अविद्यमान गुणोद्भावनम परजन्मितम सतो भवति। उसका क्या फल है? जब यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे बता रहे हैं यशोदया जिसके उदय होने पर विद्यमान और अविद्यमान चाहे व्यक्ति में गुण हो विद्यमान चाहे ना हो फिर भी क्या होती है? उसकी गुणोद्भावन उसके गुणों का उद्भावन होता है। उसकी लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। देखा कि नहीं? यानी कि काम अच्छा किया तो दुनिया अच्छा कह भी सकती है और नहीं भी कह सकती और अच्छा नहीं भी किया तो भी। यशा कीर्ति एक ऐसा नाम कर्म का उदय है कि आपने अच्छा किया अच्छा भी कह सकती है और नहीं भी किया तो भी दुनिया आपको पूछती है कि नहीं पूछती? देखा कई लोग सोचते हैं हाँ वो तो कुछ नहीं करते हम इतना करते हैं, वो तो इतने खराब खराब काम करते हैं तो भी उनकी पूछ है उनकी प्रशंसा, हमारी तो कोई पूछते नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उनके कौन से कर्म का उदय चल रहा है? यशा कीर्ति। उनने अभी भले ही वो कुछ कर रहे हैं लेकिन पहले उनने कुछ ना कुछ अच्छा किया था इसलिए अभी उनका कुछ भी नहीं है फिर भी उनकी क्या हो रही है? वाहवाह हो रही है। तो कई लोग दुखी हो जाते हैं है ना। बोले भैया बताओ एक तो हम करे थे तो कछु नहीं है वे कछु नहीं करे सो उन्हीं को नाम हो रहा तो चिंता मत करना। ये अपन ने कहा था अपन जो खाते हैं कैसा खाते हैं? बासा। पहले कुछ उनने अच्छा किया था इसलिए उनका यशा कीर्ति आज कर्म का उदय तो अच्छा हो रहा है। और अपन ने पहले क्या किया था? खराब किया था नियम से, इसीलिए आज अच्छा करने पर भी अपना कोई नाम। ऐसा सिद्धांत है यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय का। इसलिए कभी और आज कर रहे हो तो आज का फल आज ही मिलता है क्या? आज कोई खेत में आम के बीज बो दे और सोचे अब भाई पेड़ लग जाए तो लग जाएगा क्या? फल किसमें आते हैं? जो कई वर्षों पहले से पेड़ लगा है उसमें फल आते हैं। और आज बीज बोगे तो फल कब आएंगे? आगे। तो किसी के धन वैभव को देखकर किसी की प्रतिष्ठा को देखकर भले ही वो वर्तमान में खराब काम कर रहे हैं। अब जैसे सोच लीजिए इतने बड़े बड़े कचरे खाने चला रहे हैं जो गंदे गंदे काम कर रहे हैं। पुण्य तो है क्योंकि धन है, धन नहीं होता तो काम कर पाते क्या? पुण्य तो है, यशा कीर्ति तो है कि नहीं है? लेकिन ये किसकी है? इस भाव की है क्या? अगले भाव में उनने कुछ अच्छा किया था कि आज उनका फल उदय आ, लेकिन आज खराब कर रहे हैं तो क्या होगा उनके लिए आगे? ऐसा अपन को श्रद्धान रखनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। हम देखो दिन भर अच्छो पर फिर भी लोग हमें को सुना हमें से कहते हैं और वे कछु नहीं करें। और लाख अगुण ऐसा कहा जाता है पुण्यवान के लिए लाख अगुण भी क्षमा कर दिए जाते हैं। किसके लिए? जिसकी यशा कीर्ति पुण्य के आगे लाख अगुण भी क्षमा। और कहा जाता कितने भी गुण हो यदि पुण्य का उदय न हो पाप कर्म चल रहा हो तो आपका एक अगुण भी आपकी आयशा कीर्ति फैलाने में बहुत बड़ा काम करता है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं यशा कीर्ति यानी क्या? जिसके उदय से चाहे आप में गुण हो, चाहे अपने अच्छा काम किया हो, चाहे आप में अच्छे गुण ना हो, चाहे अपने अच्छा काम ना किया हो, फिर भी लोग आपकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। उसका नाम क्या है? यशा कीर्ति है। तन्निमित्तम पुण्यार्जनाय च। क्यों करते हैं वो? तन्निमित्तम तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके अर्जन के लिए। किसके अर्जन के लिए? पुण्य के अर्जन के लिए। तथैव यत्र कुत्रचिदपि पात्र अपात्र विचारम नहीं कृत्वा। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो दान तो देते हैं। यशा कीर्ति का उदय आया, खूब धन आया तो क्या दान तो दे रहे हैं, लेकिन कैसा दान करते? मिथ्या दृष्टि। तो कह रहे हैं पात्र अपात्र का विचार उन्हें नहीं रहता। अपने यहाँ पे 3 प्रकार के पात्र कहे गए, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। कितने प्रकार के पात्र होते हैं? पात्र का अर्थ क्या होता है? पात्र का अर्थ होता है नाव। क्या होता है? जैसे नाव में बैठते हैं तो नाव हमारे लिए क्या कराती? नदी से पार कराती है। तो वही नाव है।
कोई पत्थर की नाव बना दे, कहो बैठो और पार हो जाओ, तो नाव है क्या? नहीं, नाव तो वही नाव है जो अपने लिए पार लगाए। तो कहा गया पात्र, यानी कि पात्र वही पात्र हैं जो हमारे लिए संसार सागर से पार लगा दे, जो हमें मोक्ष मार्ग पर लगा दे। बाकी सब क्या है? अपात्र या कुपात्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि जो लोग हैं, ईर्ष्या कीर्ति के कारण धन तो बहुत है, दान भी करते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान नहीं होता? कि ये पात्र है कि अपात्र है, इनका नहीं विचार नहीं करता, इसका भी विचार नहीं करते। तो क्या आपके लिए बता दें सुपात्र कौन है? कल बताए थे हमने कितने प्रकार के सुपात्र होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अच्छे से याद रख लेना। उत्तम पात्र यानी मुनि महाराज महावटी लोग, मध्यम पात्र यानी प्रतिमाधारी एलगी चुल्लगी चुल्ली कमाती, और भी प्रतिमाधारी गृहस्थ भी हो सकते हैं। जगन्य पात्र यानी सम्यक दृष्टि, जिन्हें व्रत तो नहीं है लेकिन भगवान जिनेन्द्र देव सच्चे देव साधु पर इनको श्रद्धा है, तो ये जघन्य पात्र कहलाते। ये कहलाते सुपात्र। इनको दान देंगे तो ये कौन सी नाव है? काष्ठ की नाव है, लकड़ी की नाव है। इनमें बैठोगे तो तुम संसार सागर से क्या हो जाओगे? पार हो जाओगे। कुपात्र और अपात्र किसकी नाव है? पत्थर की नाव है। इनमें बैठोगे तो खुद भी डूबेंगे और तुम्हारी डुबा देंगे। तो यूं कहा जाए कुपात्र यानी क्या? कुपात्र यानी मिथ्या दृष्टि, जो अन्य वेश के धारी जो साधु होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कुपात्र कहलाते हैं। उनके लिए दिया गया दान कैसा है? बोले उनके दिया दान वैसे ही है जैसे कि तुम भी हो और कड़वी हो, फिर उसमें आप कितना भी मीठा दूध डाल दो, क्या हो जाएगा वो सारा दूध? ऐसी कहा गया आप कितना भी उत्तम से उत्तम दान दें, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं आप? कुपात्रों को, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके पास सम्यक जिनेन्द्र भगवान के बताया हुआ आचरण नहीं है, जो कुलुंगी और भी जो लोग होते हैं उनके लिए जो दान दिया जाता है वो क्या कहलाता है? कुपात्र है। और अपात्र क्या है? जिनके यानी कि कुपात्र यानी जो अन्य मतलब लोग होते हैं, साधु वगैरह बड़ी बड़ी तपस्या भी करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या क्या है? सब मिथ्यात्व का उदय होने से कोई सारभूत नहीं है। तो कभी कुपात्र अपात्र यानी जिनमें न तप है न चारित्र है, यानी कि कुछ भी जिनमें धर्म के कोई गुण नहीं है। जैसे मानते हैं लोग, कई लोग क्या गुण है? धर्म दिखता है क्या? जिनके पास यहाँ भी कुछ नहीं है और वहाँ भी कुछ नहीं है, एक भी जिनके पास गुण नहीं है, ऐसे अपात्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं लोग? अपात्र। अपात्र भी वैसे ही है। अपात्रों को दिया गया दान भी कहा जाता है ऊसर भूमि की तरह है। किस भूमि की तरह है? ऊसर भूमि जानते हो? ऊसर यानी बंजर, बंजर यानी कि चले जाओ राजस्थान साइड या अपने यहाँ भी बहुत सारा एरिया है, खनिया धाना साइड है, वो बंजरी सी रही पूरी है, जहाँ पानी नहीं है बंजरी है वहाँ पे। तो कहा ऐसी भूमि में या पत्थर पर समझ लो बीज लो तो फसल आएगी क्या? ऐसी कहा गया अपात्र के लिए आप कितना भी दान दे दो, आपके लिए फल मिलेगा क्या? कुछ नहीं फल मिलता। यूँ कहा जाता है कुपात्रों के लिए दान देते तो कुभोग भूमि की प्राप्ति होती। किसकी प्राप्ति होती है? कुभोग भूमि यानी मनुष्य तो बनोगे, लेकिन कैसे मनुष्य बनोगे? एक पाँव के, पूंछ वाले, शरीर तो पूरा मनुष्य का होगा, चेहरा हाथी का होगा कि घोड़े का होगा कि बिल्ली का होगा, या इतने बड़े कान होंगे आपके, एक कान बिछाओगे उस पे सो जाओगे, दूसरे कान से उसे ओढ़ दोगे। ऐसे तो वो भूमि के क्या होते हैं? मनुष्य। इसके चित्र यदि आपको देखने हैं तो जाना तमिलनाडु में मेलचित्तामूर के पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के ऊपर चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर बना है। वहाँ पूरे दीवारों पर किसके चित्र बने हैं? कुभोग भूमि के मनुष्यों के चित्र बने हैं। तो कहा जाता है जो लोग कुपात्रों को दान देते हैं उनके क्या जाना पड़ता है? कुभोग भूमि में। और अपात्रों को दान दिया गया तो निष्फल ही हो जाता है। जैसे बंजर भूमि में दोगे तो अनाज क्या हो जाएगा? कोई फल नहीं मिलता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि की दान तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? पात्र अपात्र विचार नहीं करता। पात्र अपात्र का उन्हें विचार नहीं होता। यस्मै कस्मिंचित् जनाय संगठनाय वा, तो उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा कैसा? तो संगठनाएं, कुछ लोग बड़े बड़े संगठन में होती है, बड़ी बड़ी समितियां संस्थाएं क्या खुलवा दिए? हॉस्पिटल खुलवा दिए, बड़े बड़े स्कूल खुलवा दी, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं। किसके लिए खुलवाई?
हमारा नाम होना चाहिए, दुनिया हमें याद करे। तो ये दान है क्या? बोले ये लोभी का दान है। किसका दान है? सम्यक दृष्टि का नहीं। किसका है? मिथ्या दृष्टि का दान है। आगे कहे सुबहुकंपी बहुविध शोभनम च यद्वा बहु प्रकारेण सम्यक प्रकारेण चा देती ददाति दानम करोति। कितना सारा धन दे देते हैं कि नहीं? हमने आचार्य के साथ जब बिहार होता कई लोग देखे, बोले धर्म के लिए बोले एक पैसा नहीं देंगे, बोले सामाजिक तौर पे दान करेंगे, धर्म के लिए नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले सामाजिक तौर पे करना चाहिए हर कार्य। याद रखना, करना तो चाहिए, हम मानते हैं क्योंकि अब समाज में रह रहे हो, लेकिन धर्म के निमित्त से करना चाहिए। अकेले तुम धर्म से टूट करके अन्य धर्म की संस्थाओं में यदि काम करके यदि करते हो तो वो आपका दान है क्या? वो दान नहीं है। सेठ जी थे ऐसे, बड़े करोड़पति थे, अपने नाम के बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े धर्मशाला सब खुलवा ली। और उनका एक बेटा था, बड़ा धार्मिक था वो, उसके लिए पापा के काम तो पसंद ही नहीं आते। बोले पापा दुनिया जाने ना जाने, लेकिन हम तो आपको जीतते ही हैं। आप जितना दान करते हो इसलिए करते हो? पूछ के लिए। किसके लिए? पूछ के लिए। याद रखना, जो पूछ के लिए दान देते हो उनकी पूछ होती है, वो घूम जाती। क्या होती है? पूछ होती है। और जो लोग छपवाते हैं क्या करते हैं? तो ऐसे छपवाने वालों का दान क्या हो जाता है? छिप जाता है, क्योंकि वो बंजर भूमि की तरह है। अपन को दान दिया तो फिर उसमें क्या अपना पराया? देने के बाद तो वस्तु क्या निर्माल है। निर्माल को सेवन करोगे तो कहाँ क्या होगा? 60,000 वर्षों तक विष्टा के कीड़ा और कितने सारे इसी ग्रंथ में भी निकलेंगे। निर्माल सेवन के क्या क्या दोष होते हैं। तो आचार्य भगवान दे दिया तो उसको बमन को कर देते हो, तो फिर इकट्ठा करके रखते हो। ऐसी कहा है, दान दे दिया तो दे दिया, फिर उसको याद भी नहीं करना चाहिए। तो सेठ जी जहाँ देखो वे उनके लिए बुलाया जाता तो इसलिए बोले, इसीलिए अमुक सेठ जी ने इतना दान दिया, इनका सम्मान होना चाहिए। जब देखो मीटिंग में ना उनको अभिषेक करना, ना उनको पूजा से मतलब, ना उनको दान से, ना महाराज से, कुछ नहीं। जब देखो मीटिंग पे मीटिंग चल रही। क्यों? अमुक सेठ जी ने इस संस्था को इतना दान दिया, इस मीटिंग में उनके लिए सम्मान के लिए। जब देखो मीटिंग में तो बेटा खूब समझाता था, लेकिन पिताजी देखो उल्टी गंगा बह रही। पिताजी बेटे को समझाए तो ठीक है, बेटा समझाता था। तो पिताजी एक दिन नाराज हो गए। किससे? बोले जाओ भगा दिया, कुछ नहीं दूंगा मैं। तो अब बताओ बेटा क्या सोचता होगा? मनीष भैया, पवन जी तुम्हें भगा देंगे तो आप क्या सोचोगे? कैसे पिताजी एक कंजूस खड़ूस है ना, बिल्कुल दया नहीं है। कछु तो दे देते, कम से कम थोड़ी दे देते। याद रखना, पिताजी ने मालूम क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके भाग्य में नहीं था। सिद्धांत की बात कहें तो पिताजी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने पहले कुछ ऐसे दान पुण्य के काम ही नहीं किए कि आपके सत्ता में पुण्य हो कि और कोई आपको कुछ दे सके। पुण्य रहता है तो पराये भी देने के लिए तैयार हो जाते हो। पाप कर्म का उदय होता तो अपने भी कुछ। तो पिताजी का दोष है क्या? मत दो पिताजी को दोष दोगे तो क्या होगा? द्वेष भाव, बैर भाव, अपने पिताजी से ही आप दूर हो जाओगे। तो मनीष भैया तो समझदार थे। क्या थे बोले भैया? वो बड़े समझदार थे मनीष भैया। उनने तो सोच लिया जो कुछ गलती है, किसकी गलती है? मेरी पूर्वकृत पाप कर्मों का उदय है कि आज अपने पिताजी ने भी पैसा, कोई बात नहीं, पैसे ही तो नहीं दिया, धन ही तो नहीं दिया, कम से कम ये तो नहीं कहा कि बेटा आज से पिता कहना छोड़ दो। कम से कम पिता तो है हमारे। पिता होना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य। पूछो जिनके पिता नहीं होते और अपने पिता हैं तो अपन उनको पिता नहीं मानते हैं। कितना आश्चर्य है। याद रखना, वस्तु की होने पर कीमत अपन को होनी चाहिए। तो बेटे ने भी भगा दिया, लेकिन बेटा तो क्या था? धर्मात्मा था। उसने पिताजी को दोष दिया क्या? कुछ नहीं दिया। वो तो यही सोचा था मेरे पाप कर्म का उदय ऐसा आया कि अपने भी मेरे अपने ही रहे, कुछ दोष नहीं दिया। और उसने तो कहा ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ। वो चला गया और चले जाने के बाद एक दिन वो रास्ते में जा रहा था, सलेही ग्राम होगा लगता है ना, और आचार्य जी का संग आया था। तो उसके लिए पता चला कि यहाँ पे परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी
विशाल संगाया, घर घर क्या लगे हैं, क्या लगे उस आंटी, चौका लगे हैं। सब बेटा था, अभक्ष्य भक्ष्य का उसके विवेक था, तो अपने घर से थोड़ा सा क्या लेके चलते थे। पहले के लोग क्या ले जाते थे, क्या ले जाते आप लोग, अब तो नाश्ता में पूरी बासी ले जाते हो, पहले के लोग नहीं ले जाते थे। पहले के लोग रख लेते थे तो क्या, एक छोटी सी छन्ना, लोटा और रस्सी, और रख लेते थे तो दाल और चावल। यदि कहीं जगह मिल जाएगी, बर्तन मिल जाएगा तो अपनी दाल चावल बना के खा लेंगे, प्रभु को नाम भज लेंगे। ऐसा वो थोड़ा सा लेकर के जा रहा था, और उसके लिए पता चला कि यहाँ क्या लगे हैं, घर घर चौके। तो मन तो उसका यही कर रहा था, काश मैं भी यहाँ मेरा घर होता तो मैं क्या लगाता, चौका लगाता और दान देता। लेकिन धिक्कार रहा था, कैसे पाप कर्म हो गए यहाँ मेरे कि इतने बड़े संघ आया, फिर भी हमारे आहार देने के भी सोच रही हो। अपने अपने लोग, कितने लोगों ने कितने हार दिए 4 महीने में, हाँ, एक बार भी भाव नहीं हो रहे हैं। पुण्यात्माओं की पापात्मा बताओ, भले कितना आपके धन है, आपकी मकान है, आपकी तिजोरी में भरा है, लेकिन फिर भी आचार्य कार्तिकेय महाराज करे आप पापात्मा हैं। पुण्य आत्मा तो वो है जो पुण्य के भाव होते हैं, दान पूजा के जिसके भाव होते हैं। तो उस बेटे ने भी सोचा अपने पास तो कुछ नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा रजनी दीदी को चौका लग रहा है। उन्होंने कहा दीदी एक काम करो, ये दाल चावल है इसको आप बना लो, और जो महाराज जाएंगे आप भी आहार देना, और हम भी इसका क्या कर लेंगे, आहार दे लेंगे। उन्होंने कहा ठीक, और वे खड़े हो गए, और योगा योग मुनि महाराज भी उनके घर में आए, और उस बेटे ने भी क्या किया, दाल चावल की जो खिचड़ी थी वो महाराज को चला दी। चलाने के बाद यूं कहा जाता है पिताजी का भी देहांत हो गया, और उसके पहले एक और हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, एक राजा ने घोषणा करवा दी कि जिसने जितना दान किया है उसको एक तराजू पे रखा जाएगा, और दूसरे जितना उसका दान का प्रतिशत आएगा उसके तौल पर ही, यानी पुण्य गिरवी रखा जाता था। वहाँ क्या रखा जाता था, पुण्य जिसने जितना किया है वो एक पर्दे पे रखे, उतना उसको सोना दिया जाएगा। तो पिताजी तो लोभी थे, इतना धन होने के बाद भी और मिल जाए। तो इस तुमको जैसी घोषणा पता चली पुण्य गिरवी रखा जा रहा है और उसके बदले बहुत सारा धन मिलने वाला है, तो यूं कहा जाता है कि सेठ जी ने तो सोचने लगे हमने तो कितना दान किया है, कितना हमारी सत्ता में इतने बड़े हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, संस्थाओं में दान किया, बहुत सारा पुण्य हमारे पास, तो हम जिस पर्दे पे रखेंगे तो हमारा पर्दा क्या होगा, भारी होगा, और उसके बदले हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा। और योगा योग वहीं पर कौन पहुंच गया, वो बेटा भी उसी गांव में। तो एक व्यक्ति ने कह दिया तुमने कुछ पुण्य किया है क्या, पुण्य गिरवी रखा जा रहा है, और जिसका पुण्य गिरवी रखा जाएगा उसको उतना सोना मिलेगा। तो बेटा बोला हमने तो कभी कुछ पुण्य किया ही नहीं है, मेरे सत्ता में क्या पुण्य आएगा। देखो ऐसा भी कभी कभी विचार करने चाहिए अपन को कि जिंदगी निकल गई, चक्रेश जी निकल गई कि नहीं, क्या करो, बस रोटी कपड़ा और मकान, जितना पुण्य था सब भोग के खत्म कर दिया, अब आगे की सूटकेस तैयार रही कि नहीं हुई। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो भी बेटा सोच रहा था कि हमने तो कुछ दान कभी किए ही नहीं। फिर रजनी दीदी मिल गई उसको, बोले क्या सोच रहे हो भैया, बोले दीदी वहाँ पे एक व्यक्ति ने बताया पुण्य गिरवी रखा जा रहा है, धन मिल रहा है, सब लोग धन ले लेके आ रहे हैं, किसी ने मुझे भी सलाह दी लेकिन मैंने तो कुछ दान किया ही नहीं, मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। तो रजनी दीदी बड़ी विद्वान थी, उन्होंने कहा अरे तुमने मेरे घर पे क्या किया था, दान दिया था, तुम तो उतना ही रख देना एक कागज में लिख के कि मैंने अमुक मुनि महाराज के लिए दाल चावल की खिचड़ी का दान किया। तो कहा जाता है कि उस जब राजा के पास सेठ जी भी पहुंचे, सेठ जी ने भी एक कागज में लिख दिया, क्या क्या लिख दिया, हम उस संस्था को इतने लाख रुपए, इस संगठन को इतने लाख रुपए, मंदिर को इतने 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 सब लिख दिए, उनके पर्दे पे रखा गया। पर्दा क्या हुआ, हिलो भी नहीं, भारी तो बात है, कुछ भी नहीं हुआ। तो राजा ने कुछ दिया क्या, कुछ नहीं दिया। और बेटे का नंबर आया तो सब तो यही सोच रहे थे
कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन कहा जाता है उसने अपने कागज में इतने लिखा कि मैंने केवल खिचड़ी का एक महामुनि दान किया है, तो कहा जाता है उसका पलड़ा एकदम फटाक से क्या हो गया, भारी होकर नीचे आ गया। तो राजा ने उसके लिए बहुत धन दिया। कहने का तात्पर्य दुनिया भर में दान देने की अपेक्षा उत्तम पात्र के लिए दिया गया एक गिलास भी, अशोक भैया कितना गिलास, घंटों भर पर खड़े खड़े देखते रहते हैं, लेकिन भाव नहीं हो पाते कि एक परधन या 2 मिनट में उतार के एक अंजलि दे के तुरंत फिर पहन लो पैंट शर्ट। देखो एक गिलास दे देते हैं तो कहा जाता है मुनि महाराज को दिया गया एक गिलास और एक परडे पे 3 लोग की दौलत भी रख दी जाए तो भारी क्या होता है। ये कितनी दान की महिमा अपने यहाँ गाई गई। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि लोभी व्यक्ति खूब दान देता है, लेकिन उसका दान क्या होता है, कुछ भी नहीं। क्या हो गया, ऊसर भूमि की तरह क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आगे यहाँ पर आचार्य भगवान टीका में लिख रहे हैं, लोभेनस्तु लौकिक ख्याति एवं अभीष्टा भवति। लोभी जन को दान से क्या प्रयोजन है कि मेरी केवल लौकिक ख्याति ही अभीष्ट है। मेरा क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जहाँ जाए कहना चाहिए सेठ जी आ गए, दान भी है, तो उसकी केवल यही प्रयोजन रहता है। अतः सा कुपात्रेषु यद्वा आपात्रेषु अपि यद्वा लौकिक जन अनुरंजन कार्येषु प्रशंसा ख्याति लाभाय दानम करोति। जिसको अपनी ख्याति की इच्छा होती है ना वो कुपात्रों का ध्यान रखता है। कई लोग ऐसे भी हैं अपने साधुओं के पास नहीं आते, क्या अपने साधु की बोले श्रद्धा नहीं है और अन्य साधुओं के पास जाते सीढ़ियां चढ़ चढ़ के सोने चढ़ाते, वहां जाके क्या चढ़ाते हैं, सोना। क्यों, बोले यहाँ तो खूब करी पूजा पाठ लेकिन कछु नहीं होता, एक बार गए तो सब होगा। याद रखना सिद्धांत अभी आपके हृदय में नहीं उतरा है, जिन्हें भगवान की वाणी अभी आपके हृदय में नहीं उतरी है। मालूम हुआ क्या था, हुआ यूं था कि आप जब अपनी दुविधा सुना के मुनि महाराज के चरणों में आए थे और मुनि महाराज ने कहा था पूजा पाठ करो, और आपने किया, और आपने जब किया तो आपका 99% सारा पाप पुण्य में कन्वर्ट हो गया था। क्या हो गया था, और जब पूरा कन्वर्ट होने वाला था और आप पलट गए, क्या हो गया, पलट गए और आप कहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए। तो क्या हुआ, पूरा आपका पुण्य, थोड़ा और पुण्य बड़े काम हो गया। काम उनने किया क्या, किसने किया, काम तो यही बना था भैया, याद रखना, जो आपने इतने दिन किया, लेकिन आप अंतिम समय आपकी अश्रद्धा हो गई, वहां जाके श्रद्धा हो गई और नाम किसका हो गया, पुण्य। सब एक ये सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है, याद रखना, आपका पुण्य है तो चाहे आप यहाँ आओ चाहे वहां ना जाओ, आपके छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा। क्या बरसेगा, चोर भी आपके घर रख जाएंगे और मकान गिरेगा। क्यों गिरेगा, झांसी की कोई घटना सुना है, एक आंटी थी, उनका मकान गिर गया, बड़ा दुख मना रही थी, अरे बरसात के दिनों में अब मकान गिर गया, अब गिर गया तो गिर गया। उनने जैसे खुदवाओ तो कहाँ निकलो, हाँ तस्वीर आ गई, गड़ा निकल गया घड़ा। अब बताओ, पहले रो रही थी कि मकान गिरा, कौन बनवाया, खुश, यानी जो होता है। और पुण्य और पाप का खेल है, पुण्य है तो देखो घड़ा निकल, पाप था तो मकान गिर गया। तो संसार में संसारी प्राणी है तो पुण्य पाप जो है तो चलते रहते, उनमें घबराना नहीं चाहिए, उनमें जिन्हें भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए। पाप आया तो हमेशा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, पुण्य आया तो हमेशा रहेगा किसी का नहीं। ऐसा जो लोग सोचते हैं, और क्या सोचते हैं कि भैया उनको देने से यदि काम बनता है, क्या नहीं, हमारे सत्ता में पुण्य का उदय था तो वहां काम बन गया, और सत्ता में पुण्य नहीं था तो इनसे काम हमारा नहीं बनता। अपन लोग अश्रद्धा वहां चले जाते हैं और सोचते उनने सब कर दिया। यदि बताओ वे सब करने लगे तो उनके 100 जो लोग जाते 100 के काम बनने चाहिए। पूछना वहां के लोगों से जो जो जाते कि आपके काम बने, तो 70-80% ऐसे लोग होते जिनके काम नहीं बनते। सिद्धांत तो यही कहता है, एक का बना है तो सबका बनना चाहिए।
तो अब फिर जैन धर्म का सिद्धांत सही बैठता है कि भैया उनका पुण्य था इसलिए उनका हो गया, उनका पुण्य नहीं था तो नहीं होता। तो यही सिद्धांत अपने यहाँ लगा लो। अपने यहाँ तो कहा गया भगवान की पूजा भक्ति करने से पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? देख लो मैंने सुंदरी श्रीपाल कुष्ठ रोग हुआ, राज्य का राजा होकर के भी घर घर फिरना पड़ा, पाप कर्म का तो उधर है, फिर भी जिनेंद्र भगवान की अर्चना की पूजा की तो क्या हो गया, सारा पाप कर्म भी बदल गया। इसलिए कहा जाता है पाप कर्म के उदय आए, कोई अपन से सब कुछ भी छीन ले तो उसको दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि यही सोचना चाहिए अपन ने कुछ ऐसा ही किया था। और अब क्या करें, लेकिन अब हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, पूजा करो, अभिषेक करो, दान दो। पहले नहीं किया था तो आज छिन गया और आज भी नहीं करोगे तो आगे मिलेगा। अब आगे चाहिए तो क्या करो, अच्छे अच्छे काम करो, किसी से बैर विरोध अपन को नहीं रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कितने भी देवी देवताओं के पास जाओ तो काम बनता है क्या, बनाना चाहिए? नहीं। आपके भाग्य में नहीं होगा तो वे भी बना पाएंगे क्या? नहीं बनाते भैया। पद्म पुराण में उदाहरण आया रावण का। जब रावण हारने लगा जब राम लक्ष्मण से, तो अकेला पड़ गया। मेघनाथ कुंभकर्ण तो चले गए दीक्षा लेने, सब चले गए। देखो पुण्य छीन होता है तो सब चले जाते छोड़ के, कोई ने साथ नहीं दिया क्योंकि सबने समझाया था, रावण ने एक नहीं मानी। तो सबने सोचे भैया मनुष्य पर्याय है, अपन तो संयम धारण करो, ऐसे युद्ध में मरने से अच्छा है। इंद्रजीत मेघनाथ कुंभकर्ण सब चले गए, उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा। जब रावण ने देखा मैं अकेला पड़ गया तो विद्याधर था, उसने अपनी सारी विद्याओं को बुलाया, सारे देवताओं को कि आओ मेरी सहायता करो। तो शास्त्र में लिखा रविशेर महाराज जी ने वहां पर देवता आ तो गए लेकिन सबने हाथ जोड़ लिए, हे दशानन, हे श्री खंडाधिपति, अब मैं आपका कोई भी काम नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले अब आपका पुण्य समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? जब पुण्य समाप्त होता है तो देवता क्या अपनी भी सहायता नहीं करते हो। पुण्य रहता है तो पराई भी आके भैया जी भोजन कर लो, उससे लगते हैं। पाप कर्म का उदय होता है तो मुंह में से भी निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे ये श्रद्धा करनी चाहिए अपन के लिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो देते हैं दान उन्हें पात्र कुपात्र का भेद ही नहीं है। वहाँ हमारा तो वही जाते हैं लोग, कितने सारे होंगे यहाँ भी, कितने सारे लोग अपने मंदिर ना है, अपने यहाँ महाराजों के पास नहीं जाते, लेकिन वहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे वहाँ जाके तुम कितने ही दान कर दो, आपका दान कैसा है, ऊसर भूमि की तरह है या उस कड़वी तुम्बी की तरह जो आपके लिए अच्छे फल देने वाला नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं तस्य दान कार्य सम्यक फलम ना ददाति, ऐसे कार्यों में दिया गया दान सम्यक फल को नहीं देता है। कुतः उच्यते सम्मादि सुगुण भाय पत्य विशेषम ना जानती, पूछ रहे उसके लिए फल क्यों नहीं मिलता? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं क्योंकि उसके लिए सम्यक दर्शन आदि जो सुगुण है ज्ञान ही नहीं है कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इनमें पाया जाता है। जिनमें ये रत्न पाए जाते हैं वे ही पात्र हैं, सुपात्र हैं, बाकी सभी क्या हैं, कुपात्र हैं, अपात्र हैं। ऐसा उसको ज्ञानी जो ज्ञान होए कैसे? जब जिनवाणी उठाएं या गुरुओं की सुने, कहवी कहाँ है उनकी अपनी प्रसन्नता और प्रतिष्ठा से या दुकानदारी से। इसीलिए कहा जाता है जिनवाणी के शब्द जरूर सुन। देखो दान तो सब देते कि नहीं, वे बैठे नहीं है भाई, नो, सब चंदा मंगावे आएंगे और मंदिर के लाल श्रीयांजलि को 100 रुपया भी नहीं बोले जाएंगे। कहा करे माता जी व्यवहार इतना निभानी पड़ती है, तो 1000 क्या 11,000 दोगे कि नहीं दोगे? तो श्रीयांजलि की हम देख रहे थे उस दिन बोली लगी, एक जन ने भी नहीं बोला, पुजारी लेके गया। सोचनी चाहिए कभी कभी ये, यानी कि आपको भी ज्ञान नहीं है कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए, विवेक जगह। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीवों को नाम प्रशंसा व्यवहारिकता दिखती है, सम्यक दृष्टि को देखते हैं तो क्या देखते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म दिखता है। वो धर्म के लिए देता है खून पसीने की कमाई कि ताकि उसका फल हमें मिले। एक क्या अपन क्या बोलते भजन गाते हो क्या, अपन 1 पैसा देंगे वो 10 लाख देगा, कौन देगा?
यदि सुपात्र को दान दोगे तो सुपात्र को दिया गया दान आपका 1 पैसा 10 लाख में परिवर्तित हो। कुपात्र को दोगे 10 लाख, विश्वास करना 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला। और अपन उसमें ही दान करते कि नहीं करते। थोड़ा विवेक रखना चाहिए अपने लिए, कहाँ अपने लिए दान देना है और कहाँ नहीं देना है। तो यही कह रहे हैं, उसे सम्यक आदि गुणों का ज्ञान ही दे। तेसाम भाजनानी उत्तम मध्यम जगत पात्राणी, उसको ज्ञान ही नहीं है कौन से उत्तम पात्र है, कौन से मध्यम है और कौन से जघन्य है। और सम्यक दृष्टि होता है तो उसको ज्ञान होता है कि हम मुनि महाराज को आहार दें। वो ना हो तो एलक छुल्लक ही सही, ऐसे तो होता है। इसलिए पहले कौन निकलते, महाराज, फिर माता जी। अब मैं आचार्य महाराज नहीं पड़ गए तो संतोष हो जा सबको, कोई बात नहीं, पुण्य नहीं है, महाराज ही आ जाए। महाराज भी कहीं और चले जाते फिर क्या सोचते हो, हे भगवान माता जी आ जाए। और माता जी भी सब खिसक ले तो छुल्लक एलक ही आ जाओ, बेटी खिसक जाए तो कछु नहीं पा रहा है चौके में यहाँ दिया है, दीदी भैया को तो हम लौरिया है। और बेबी ना आए तो अपने आगम में कहा दुखी मत हो भैया, आपने चौका लगाया है तो साधुओं के लिए नहीं, आपने किस लिए लगाया है, अपने शुद्ध भोजन के लिए। आपने अपने लिए बनाकर भावना भाई थी कि 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराज कोई भी आ जाए हम उनके लिए दान देंगे। शरीर से भली या नहीं आए, लेकिन आपके मन से तो कितने मुनि महाराज आ गए आपके घर, इतना पुण्य मिल गया आपके लिए। लेकिन कब, जब आप संकलेशता ना करें। लेकिन अपन संकलेशता कर बैठते हैं, बड़े महाराज नहीं आए, उन्हीं के भक्त आएंगे, बड़े परम भक्त होते ये हैं महाराज। अरे ये संकलेश परिणाम है, याद रखना। कौन से परिणाम है? एक तरफ तो कहते हो दाने दाने पे लिखा है और दूसरी तरफ पे तो महाराज उतरिया है। अब एक साथ 2 सिद्धांत हो सकते हैं क्या? सत्य क्या है बताओ? दाने दाने पे लिखा है, ऐसे ही है ना। जब बड़े महाराज लौट के भी तो आ जाते कबो तो, और फिर तुम आया पड़क जाते हैं, फिर नहीं कहते हो क्या, तारी कहते हो भक्त ही भक्त के यहाँ जाते हैं। अब तुम कहो फिर कहते हो दाने दाने पे लिखा है। तो याद रखना, कभी भी इतने बड़े बड़े गुरुओं के प्रति, माता जी महाराजों के प्रति, उनके निमित्त से इतने संकलेश। और लोग तो कहते महाराज मती राग देश भरत अपने अपने पहचान के आजाद हैं। नहीं भैया, उनके पहुंच भी जाएंगे, भाग में नहीं होगा तो छोड़ के भी तो आ जाते हैं। फिर नहीं कहते भक्त थे तो पूरा लेके आ जाना चाहिए तुम। नहीं, ये सिद्धांत है, जिसका जहाँ होगा वहीं जाएंगे और आपके भाग्य में नहीं होगा। कई लोगों ने किया तो 4 चले गए और हमारे यहाँ तो आए थे छुल्ली का माता जी आई। कौन आई? आपके भाग्य में बेटी थी, उतने में संतोष धारण करो, उनको क्या दो, आहार दो। तो अपने यहाँ खाली भी चला जाए तो सम्यक दृष्टि है तो कभी वो दुखी होगा क्या? नहीं होगा। वो तो क्या कहेगा, जिनके यहाँ चौके हुए हैं लगे हैं उन भैया जी से कहेगा भैया आपका पुण्य था कि आपके यहाँ महाराज आए, माता जी आए, तो कम से कम आप ही हमारे चलो। जघन्य पात्र गृहस्थ को भी यदि आप भोजन कराते तो कहा गया सुपात्र दान है, ठीक है ना, तब दुखी ना हुई हो आप, खाली चौकर चलो। तो आचार्य भगवान कह रहे तेसाम विशेषम अंतरम साना जानाति, जो मिथ्या दृष्टि लोभी हो विशेष अंतर को नहीं जानता है। पात्रेषु कहा उत्तमा मध्यमा जगन्नो इति तद विशेषम साना जानाति इत्याथा। सम्यक्त्वादि इत्र अत्र आदि पदे में एक देश व्रति सर्वव्रतियो ग्रहणम यद्वा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यो ग्रहणम भवति। सम्यक आदि से क्या ग्रहण करना है? तो आचार्य भगवान टीका में लिख रहे हैं आदि पद से एक देश व्रति, यानी कि जिन्होंने एक देश व्रतों का यानी अणुव्रतों की प्रतिमा भी धारण कर ली है उनको भी ग्रहण करना चाहिए। सर्वव्रति, जिन्होंने 5 पापों को पूरी तरह त्याग कर दिया, जो महाव्रति हैं उनका भी ग्रहण करना चाहिए। अथवा जघन्य से क्या, जो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य इन दोनों के धारी उनको भी यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य दान देना चाहिए और जरूर देना चाहिए। क्यों? सेवकों का कौन सा कर्तव्य कहा? आवश्यक कर्तव्य भैया, कौन सा कर्तव्य? हमारे घर लगेगा तो दे देंगे। और कई लोग तो बोलते हैं हमारे गांव में यहाँ है, ऐसे भी आदर्श जी के भक्त हैं, साल में 10 बार दर्शन कर लिया लेकिन आहार नहीं थे, बोलता है हमारे गांव में आए तब दें। अब की हो कल्याण महात्मा
शाम में तो खा नहीं पा रहे, भविष्य की सोच रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे दान कब कब होना चाहिए? हमारे घरे लगे तब नहीं, पड़ोस में भी लग रहा है, अपनी वस्तु लेके दान देने जरूर जाओ। क्यों जाओ? सटे आवश्यक कर्तव्य, आवश्यक का अर्थ होता है जिसके पर अपना बस नहीं चलता। जैसे मुनि महाराजों के आवश्यक होते हैं, माता जियों के सामयिक आदि, कितना भी बीमार हो, बुखार चढ़ा हो, यहाँ तक कि अंतिम समय भी चल रहा हो तो कहा गया सामयिक का समय तो सामयिक आपको करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि करें कि नहीं करें, यहाँ कुछ नहीं कहा, तर्क करनी ही पड़ेगी। ऐसे श्रावकों के निषद आवश्यक कर्तव्य है। और पहला क्या है? देव पूजा के बाद दान कहा गया, देना ही चाहिए। क्या? देना ही चाहिए। वो सच्चे श्रावक कहलाते हैं। तो ऐसे दान के विषय में लोभी नहीं होना, लोभी यानी कि विवेकहीन नहीं होना चाहिए। किसको दान देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, इसका विवेक भी रखना चाहिए। और दान जरूर देना चाहिए। दान देने वाले ही श्रावक श्रावक हैं, गृहस्थ गृहस्थ हैं, नहीं तो गृहस्थ भी नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान अभी आगे कहेंगे। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की